प्रभु की स्तुति हो। हम लोग इस वक्त सीखने जा रहे हैं विश्वास क्या है। यीशु पर विश्वास करने से हमें क्या लाभ हो सकता है। पवित्र बाइबल नया नियम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में यूहन्ना की गवाही है। यहाँ पर यूहन्ना कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु वह अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर यूहन्ना साक्षी दे रहा है, गवाही दे रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत पर कौन रहता है? हम रहते हैं और हमारे भाई बहन लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। सभी लोगों से परमेश्वर ने प्रेम किया और उस प्रेम के बदले में, उस प्रेम के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। वो पुत्र कौन थे? यीशु मसीह। और उस यीशु मसीह पर जो कोई भी विश्वास करेगा वह नष्ट न हो। यहाँ पर नष्ट न होने का शब्द पाया जाता है। अगर कोई उस पर विश्वास नहीं करता है तो नष्ट हो सकता है, और जो उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु जीवन आनंद जीवन पाएगा। इस बातों पर हमें फोकस करना है। यहाँ पर 2 बातें पाया जाता है। विश्वास करने पर हमें नष्ट नहीं होगा और आनंद जीवन पाएंगे। नहीं विश्वास करने पर नष्ट होंगे और आनंद जीवन नहीं मिलेंगे। इस बातों को हमें समझना चाहिए। तो आनंद जीवन हमें तब मिलेगा जबकि हम यीशु मसीह को पूर्ण रूप से उद्धारकर्ता प्रभु और मसीह के रूप में स्वीकार करेंगे। उसने हमारे पापों के लिए आया, जैसे बाइबल वचन में लिखा है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3 और 4 पद में लिखा है, हमारे पापों के लिए आया, हमारे पापों के लिए मारा और लहू बहाया और फिर गाड़ा गया और तीसरा दिन जी भी उठा। उस बातों को हमें विश्वास करना है, उस बातों पर हमें विश्वास करना है। और रोमियो की पत्री पर इस प्रकार लिखा है 10 अध्याय 9 में कि जब तक हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार न करें तब तक हमें उद्धार नहीं मिलेगा। और जब तक अपने मन से यह विश्वास न करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से नहीं जिलाया, ऐसा अगर हमारे मन में रहे फिर भी हमें उद्धार नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इस बातों पर हमें विश्वास करना है। यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए मार का आया, मेरे अपराधों को मिटाने के लिए सूली पर चढ़ा और खून बहाया और जीवन दिया, गढ़ा गया और तीसरा दिन परमेश्वर ने फिर से जीवित कर दिया। ऐसा विश्वास करेंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमें उद्धार मिलेगा और आनंद जीवन मिलेगा। ये रहा फर्स्ट स्टेप। और
दूसरा स्टेप की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। अब हम लोगों ने उसके नाम पर विश्वास कर लिया, हमारे पापों के लिए मारा, हमारे हर एक गुनाह का बोझ उठाया, हमारे पापों का कीमत चुकाया है और फिर गाड़ा गया। मरने के बाद भी तीसरा दिन परमेश्वर ने उसे फिर से जिलाया। इस बातों को हम लोग विश्वास करते हैं। तो यीशु मसीह हम सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। जब अधिकार देता है तो और भी आगे हमें बढ़ना है। तीसरा स्टेप में बढ़ना है कि जब हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं तो हम लोगों के द्वारा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकता है यीशु। मरकुस रचित सुसमाचार 10 उसका भवन। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय पद संख्या 52। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे चलने लगा। यहाँ पर बर्तिमाई नाम का एक अंधा व्यक्ति था जो जन्म से अंधा था। यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह की बातों को सुनकर विश्वास किया। तो विश्वास करने के बाद यीशु मसीह ने उनको उनकी आंखें खोल दी और देखने लगा। तो तीसरा पॉइंट में जब हम लोग देख रहे हैं, जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म को देख सकते हैं। और बाइबल वचन में यह भी लिखा है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो जैसा उसने कार्य किया है वैसे हम लोग भी कर सकते हैं, उनसे भी बड़े अधिक काम कर सकते हैं, ऐसा उसका कहना है। और आगे हम लोग देखेंगे, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। चौथा पॉइंट, याकूब की पत्री 2 अध्याय 23 पद में लिखा है। याकूब की पत्री 2 अध्याय 23 पद। यहाँ पर लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह लेख पूर्ण हुआ, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया तथा वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। चौथा पॉइंट में जब हम लोग देख रहे हैं कि जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की संतान भी ठहरते हैं और आश्चर्यक्रम भी देखते हैं, हम लोगों के द्वारा भी होता है और मित्रता भी होता है और धार्मिकता भी गिना जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि परमेश्वर पर विश्वास करने से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो और पांचवा पॉइंट को देखेंगे। पांचवा पॉइंट में क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 26 पद में लिखा है, काम हम लोगों को बता रहा है, विश्वास के साथ साथ काम भी बता रहा है। अतः जैसे शरीर आत्मा के बिना मृतक है, ठीक वैसे ही विश्वास भी कार्य बिना मृतक है। जब तक हम लोग यीशु मसीह के वचनों को मानकर एक दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरों तक नहीं फैलाएंगे, सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, तब तक हमारा विश्वास मरा हुआ सा रहता है।
जैसे कि यीशु मसीह ने इस संसार से स्वर्ग लोक जाते हुए कहा, अपने चेलों से कहा, प्रेरितों के काम में लिखा है 1 अध्याय 8 पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और समारिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होंगे। तो यहाँ पर बोला गया है यरूशलेम, यहूदिया, समारिया। यरूशलेम में धर्मी लोग पाए जाते हैं, यहूदियों में ज्ञानी लोग पाए जाते हैं, समारिया में नॉर्मल लोग पाए जाते हैं। तो इसके बाद में चौथा पॉइंट बताया है, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होंगे, यानी कि गवाह होंगे। तो जब हम विश्वास कर ही लिए हैं, पवित्र आत्मा पा ही लिए हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने यीशु मसीह का जो सुसमाचार फैलना चाहिए नहीं फैला रहे हैं, तो हमारा विश्वास मरा हुआ सा है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा विश्वास को हमें मरने नहीं देना है, हमारे विश्वास को हमें जीवित करना है। जीवित करेंगे तभी हमें आनंद जीवन मिलेगा, परमेश्वर का संतान होंगे और आश्चर्यक्रम हम लोगों के द्वारा होगा और परमेश्वर का मित्रता और धार्मिकता गिना जाएंगे। तो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। प्रभु आप सबको आशीष दे।